अभी पहले ये मदरसा ही खुला है दुनिया में। इससे पहले इंसान मौजूद थे मगर कोई स्कूल नहीं था, कोई कॉलेज नहीं था, इससे पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो लोगों को ये भी पता नहीं था, दे डिड नॉट नो, डिडंट नो हाउ टू लिव, हाउ टू ईट, हाउ टू ड्रिंक। वो खड़े खड़े खाते थे, वो खड़े खड़े पीते थे। वो जनाबे वाला जिस तरह से भी मामला करते थे वो अपने मामलात में खुद मुख्तार थे, मगर किसी के लिए कोई लिमिटेशन और कोई बाउंड्री किसी ने कायम नहीं की थी। ये दुनिया में पहला मदरसा बना। इस मदरसे के बनने से पहले और मदरसे के बनने के बाद की दुनिया में बिल्कुल जनाबे वाला वही फ़र्क है जैसे तुम्हारे लॉकडाउन से पहले की दुनिया अलग थी और लॉकडाउन के बाद की दुनिया अलग है। लॉकडाउन तुमने ये आंखों से देखा है लॉकडाउन, इसलिए मैं मिसाल दे रहा हूँ कि लॉकडाउन से पहले की दुनिया बिल्कुल अलग थी और लॉकडाउन के बाद की दुनिया पूरे तौर पर ही बदली हुई नजर आती है हर एतबार से। मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। रौनक अफरोज़ आले रसूल शेख तरीक़त ताबरू अहले सुन्नत क़िबला हुज़ूर सैयद नासिर मियाँ साहिब मुअज़्ज़मी दामदिल्लहुल आली, बावक़ार उलमाए दीन, दानिशवरान व अमाए दीन, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसका इको कम कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नरे या गौसे आदमी ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। क़ादरियम नरे या गौसे आदम मीज़नम, दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आदम मीज़नम। रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में बावाज़ बुलंद हदिया दरूद सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस लोटा बरदार को हटाओ यहाँ से, चाय जो लिए घूम रहे आइए। ऐसे ही बैठ जाओ। माशाअल्लाह बहुत अच्छा जलसा आप हजरात ने सुना अब तक। रहमत और कैफ का माहौल तारी है आपके इस जलसे में, बरकत आंखों से दिखाई दे रही है। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, बड़ा शुक्र है। मेरी और आपकी मुश्तरका फिरोज़ बख्ती अर्जमंदी है कि हम सबकी आँखें फैज़ान पा रही हैं और दिल ताज़ा हो रहे हैं, फ़िक्रें बालिदगी हासिल कर रही हैं। आले रसूल पाक का चेहरा अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पे जलवगर है। पीर तरीक़त हुज़ूर सैयद नासिर मियाँ साहिब
जो हमारे सरमाया हैं हमारी मिल्लत के लिए, हमारे लिए। और फिर इस स्टेज पे बड़ी बड़ी अहम इल्मी फ़िक्री शख्सियतें मौजूद हैं। आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं मदारिस इस्लामिया के अदीम उश्शान मैदान में जलील क़द्र हस्तियों के मालिकान, आलिम अजल फ़क़ीह बेबदल क़िबला व काबा अल्लामा मौलाना मुफ्ती दानिश सादी, प्रिंसिपल जामिया अशरफिया हबीबिया बरकातिया फ़तेहपुर, अल्हम्दुलिल्लाह कुंदर की जो इल्म की आमाजगाह है, यहाँ दर्स निज़ामी की जोत जगाने वाले और आलिमों को पढ़ाने वाले अल्लामा मौलाना मुफ्ती नईमुद्दीन साहब क़िबला, मौलाना मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब क़िबला और इन सब की सरपरस्ती करने वाले उस्तादुल उलमा वल हुफ़्फ़ाज़ वल क़ुर्रा क़िबला व काबा अल्लामा क़ारी अब्दुल वकील साहब, उम्दतुल क़ुर्रा उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ वल मुजव्विदीन क़िबला क़ारी इंतज़ार अहमद साहिब, पैकर सिद्क़ व सफ़ा हज़रत क़िबला क़ारी महफूज़ुर रहमान साहिब, बिफ़ज़लिही ताला बनफ़्स नफ़ीस यहाँ इस स्टेज पे जलवगर हैं। कुंदरकी का सीना बड़ा चौड़ा है। कुंदरकी की ज़मीन इल्म के फ़ज़ल के क़िलों से मालामाल है। नाज़िम इजलास पैकर इखलास हज़रत मौलाना क़ारी मुनाज़िर हुसैन साहब क़िबला ने बहुत देर से आप हज़रात को स्टेज पे विराजमान शख्सियतों का तारुफ करा रखा है। मैं 1 घंटा लूँगा, कम अज़ कम इस 1 घंटे के अंदर अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हक़ पे अमल की तौफ़ीक़ दे। कम से कम 1 घंटा इसलिए कह रहा हूँ कि हालांकि वक्त ज़्यादा हुआ है, मैं देखूँगा अगर कुछ कम करना पड़ा तो अपनी तरफ से कम कर दूँगा। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़हमत में बिल्कुल मुब्तला नहीं रखूँगा। पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको कि ऐसे बरकत वाले जलसे में तशरीफ़ लाए और अपने हिस्से आपने हासिल किए। फिर मुबारकबाद दूंगा मदरसा अहले सुन्नत ज़ियाउल उलूम, उसकी कमेटी को, उसके तमाम अरकान, अमायदीन, मुसाहिबीन और मुसाइदीन को, जिन्होंने मुआविनीन को, जिन्होंने एक अजर जजील अपने हिस्से में लिखवा लिया। फिर इस इदारे के बड़े लायक फ़ायक उस्तादों को, जिन्होंने बड़ी जिद्दोजहद करके कुरान शरीफ जैसी दौलत को इन तालिबाने अलूम नबुव्वत के सीनों में मुंतकिल करने में एक कलीदी किरदार अदा फरमाया। मुबारकबाद के हसीन गुलदस्ते पेश हैं हज़रत क़ारी मोहम्मद सद्दाम रज़ा साहब को। सलामत रखे अल्लाह ताला, उम्र में बरकतें अता फरमाए, जिन्होंने आशोबे ज़माना की परवाह किए बगैर, नामुसाइद हालात का टेंशन लिए बगैर, बाद मुखालिफ के सरसर झोंकों से मुकाबला करते हुए कुंदरकी की ज़मीन पर इल्म और फजल का एक शहर आबाद करने की और कसम खाई। और आज इन्होंने कुंदरकी को मदरसा अहले सुन्नत ज़ियाउल उलूम के नाम से इल्म की एक आमाजगाह अता फरमाई। सलामत रहें ये सब हजरात, जिन्होंने दीन, मिल्लत और कौम की खिदमत करने के लिए, इस देश की खिदमत करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इल्म और फजल की शमा रोशन की। मैं थोड़ा लेट हो गया, मगर फिर भी कोशिश करूंगा कि मेरा मौजू ज़रा हार्ड है, पता नहीं आपकी समझ में इस वक्त में आए या ना आए। तकरीर थोड़ी भारी है,
मगर उम्मीद है कि पढ़े लिखे लोग हैं मेरे सामने, रात का कोई सा भी हिस्सा हो सब समझ लेंगे। बहुत अच्छा ताउन किया है आपने, 15-15, 20-20 हज़ार रुपया का, अल्लाह कबूल फरमाए। फिर भी कम रह गया। दरअसल इन मदरसों को आगे बढ़ाने और इनकी पेशरफ्त को जारी रखने में एक लॉजिक ये है कि इस दुनिया में जो भी कुछ है वो इन्हीं मदरसों का है। इन मदरसों की जोत जलाना, इन मदरसों की चरागों में तेल डालना, इनकी लो को तेज करना हमारा और आपका मिल्ली, मजहबी और अखलाकी और इंसानी फरीजा है। हम असल में आप और हम समझ नहीं पाए मदरसों की हैसियत को, इसीलिए हम आज की दुनिया में खास तौर से जब चारों तरफ यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के जाल फैले हुए हैं और बुने हुए हैं, इसकी चकाचौंध में हमने मदरसों को जीरो की तरह समझा, जबकि मदरसे जीरो नहीं हीरो हैं। मदरसे बुनियाद है, मदरसा बेस है, मदरसा फाउंडेशन है। मदरसों का दुनिया के समाज के बिल्डअप में और मदरसों का आखिरत की तामीर में बड़ा हिस्सा है। हमारे पास दो चीजें हैं, तकरीरें तो हम करते ही रहते हैं कि आज आप ये बातें सुन लीजिए। हमारे पास दो चीजें हैं, हम अल्लाह ताला के करम से मुसलमान हैं। हम एक ऐसी कौम है दुनिया की कि हमारे लिए जनाब वाला दो तसव्वुर हमें हमारा मजहब देता। एक तो ये कि दुनिया में रहो, और फिर दूसरे ये कि दुनिया के बाद तुम्हें आखिरत की तरफ जाना है। दुनिया को भी अच्छा करना है और आखिरत को भी। निरी दुनिया भी बेकार है, बात समझ रहे हैं। और रही निरी आखिरत की बात, तो जब निरी आखिरत की बात हम करते हैं तो हमारे दीन ने हमें जनाब वाला ऐसे भी नहीं किया कि तुम रहबानियत इख्तियार कर लो। वह रहबानियत इब्तदाऊहा, जो रहबानियत उन लोगों ने ईजाद कर रखी है कि बस दुनिया से बिल्कुल हट जाओ, कपड़े भी मत पहनो, 10-10 किलो इस रहबानियत की भी इजाजत तवज्जो है आपकी, हमारे दीन ने नहीं दी। हमारा दीन ये कहता है, जो हमें सिखाता है क्या, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना। इसका इको कम कम। ए हमारे रबे, हमारे परवरदिगार, इस दुनिया में भी हमें भलाई अता फरमा और आखिरत में भी हमें भलाई का हिस्सा अता फरमा। जोर से सुभान अल्लाह भी कहते रहो। यानी दुनिया भी भली कर दे और जनाब वाला आखिरत भी भली कर दे। दोनों चीज़ें चाहिए हमें जनाब वाला। इन दोनों चीज़ों को खूबसूरत बनाने के लिए, इनके बिल्डअप के लिए और इनकी तामीर के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब वाला मदरसे बड़ी बेहतरीन चीज़ हमें अता फरमाई है। इन मदरसों ने क्या किरदार अदा किया है आज तक समाज के बिल्डअप में और आखिरत की तामीर और तहसीन में और आखिरत की तजमील में। आप पढ़ेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। सबसे पहला मदरसा दुनिया के दुनिया के पर्दे पे सबसे पहला मदरसा मक्का शरीफ में कुरान शरीफ के नादिल होने के बाद हमारे नबी ने हजरत अरकम के घर में बनाया। सुभान अल्लाह कहिए। उस मदरसे से पहले जो दुनिया थी, उस दुनिया में अंधेरा था, उजाला नहीं था, तरक्की नहीं थी, विकास नहीं था। उस दुनिया के अंदर जो पहले मदरसे से पहले की दुनिया है, उस दुनिया के अंदर अखलाक नाम की चीज़ नहीं थी, किरदार नहीं था। आदम के बेटे थे, मगर ऐसा लगता था कि वो आदम के बेटे ज़रूर हैं मगर इंसानियत से बहुत दूर हैं। इंसान नहीं बल्कि उनकी बस्तियों को ये कहिए कि जानवरों के जंगल थे, जिन्हें ये पता नहीं था
कि हम पे एक दूसरे का क्या हक है, पड़ोसी का क्या हक है, बहन क्या होती है, भाई क्या होता है, समाज क्या होता है। तो जनाब वाला वो शराबें पीते थे, जुए खेलते थे, मामूली बातों पे वो आपस में झगड़ा करते थे। वो जनाब वाला सिन्फ नाजुक का इस्तेसाल करते थे, अत्याचारी थे वो जनाब वाला जुल्म करते थे और जनाब वाला जालिमों के साथ खड़े हो जाते थे। अन्याय ही अन्याय चारों तरफ था। लड़कियों को जिंदा कब्रों में उतार दिया जाता था, बेवाओं को मनहूस घोषित कर दिया गया था, मान मर्यादाओं का खात्मा था, मोरल वैल्यूज पैरों के तले रौंदी जा रही थीं और जनाब इंसानियत का रखवाला, हमदर्द और मानवता को खड़ा करने वाला दुनिया में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता था। हजरात मोहतरम, ये माहौल था पहले मदरसे से पहले। आपकी समझ में आ रही है ये बात? अभी स्कूल नहीं है दुनिया में, उनसे पहले का हाल अलग और लॉकडाउन के बाद की दुनिया बिल्कुल अलग है। ऐसे ही पहले मदरसे से पहले की दुनिया अलग थी और जनाब वाला पहले मदरसे के बाद की दुनिया अलग है। वो क्या अलग थी और ये क्या अलग है? इस मदरसे ने बीच में निशान खींच दिया, इधर की दुनिया अलग, इधर की दुनिया अलग, इधर की दुनिया ब्लैक है, इधर की दुनिया वाइट है। बीच में ये निशान इम्तियाज है, क्योंकि जब पहला मदरसा खुला है तो वो मदरसा कुरान के उतरने के बाद खुला है। जोर से बोलो। और कुरान कब उतरा है? कुरान उतरा है लगभग 1400 साल पहले। कुरान उतरा है, ऐसा नहीं कि कुरान 1400 साल से ही है। कुरान पुराना है। एक सेकंड में बता दूं, कुरान ये अल्लाह का कलाम है जनाब वाला। और जब से अल्लाह तभी से कुरान है। बात कागज की और रोशनाई की नहीं है। कागज और रोशनाई खत्म है, कागज रोशनाई का कोई वजूद नहीं है। मगर जो अल्लाह का कलाम है वो तब से है जब से अल्लाह है। सुभान अल्लाह, जब से अल्लाह पुराना है। मगर अल्लाह ताला ने इस कुरान को मेरे नबी और तुम्हारे हुजूर के मान सम्मान में, इन रेस्पेक्ट टू होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम, हुजूर के मान सम्मान में, अल्लाह ताला ने रमज़ान की एक रात यानी शब कदर में लोहे महफूज से कॉपी करके आसमान दुनिया पे उतार दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बल हुवा कुरानुम मजीद फी लौहिम महफूज। ये कुरान लोहे महफूज में जनाब वाला। फिर अल्लाह ने हुजूर के मान सम्मान में एक शब कदर में आसमान दुनिया पे उतार दिया। और फिर आसमान दुनिया से क्या हुआ? स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा 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 हुजूर पर नाजिल हुआ। भाई तवज्जो रखें, मैं 1 घंटा लूंगा, ज़्यादा नहीं लूंगा। माशाअल्लाह, खुश रहें आप, खैरियत है, खुश रहिए, आबाद रहें। मैं 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लूँगा और 1 घंटा ऐसे उड़ जाएगा चुटकियों में, पता नहीं चलेगा। इसलिए और 1 घंटे के बाद तुम कहोगे और बोलिए तो मैं और बोलूँगा नहीं। इसलिए इन्हीं 1 घंटे को गनीमत जानिए और बात को समझिए। मेरा मौजू है मदरसों ने क्या किया है। मदरसों के बारे में गलत अफवाहें लोग फैलाते हैं, लेकिन मदरसा क्या चीज़ है आज मैं बताऊँगा आपको। अब कुरान उतर रहा है हुजूर पर, तो जनाबे वाला थोड़ा थोड़ा उतर गया। हज़रत जिब्राइल अमीन लाते रहे, जनाब वाला लाते रहे। हुजूर मक्के में कुरान उतर रहा है, मदीने में उतर रहा है, सफ़र में तो उतर रहा है, हदर में तो उतर रहा है, जलवतों में उतरा, खलवतों में उतरा, हजरत आयशा पाक में तो कुरान उतर रहा है। यहाँ तक के जनाबे वाला हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, बीच नमाज में तो भी कुरान उतर रहा है। सुभान अल्लाह। वो लिखा जाने लगा, वो लिखा जाने लगा कुरान जनाबे वाला। हज़रात मोहतरम, इस कुरान के उतरने के बाद हज़रत प्यारे नबी ने सबसे पहले मदरसा बनाया। सबसे पहले मदरसा बना। किसने बनाया मदरसा? हुजूर ने। हुजूर कौन? हाँ, जज़ाकल्लाह। हुजूर कौन? हमारे नबी। कैसे? सारी दुनिया की अकल एक तरफ, सरकार की अकल एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिकमतों वाला पैगंबर। बल्कि एक जुमले में यूं कह लो कि दुनिया में सबसे बड़े फलसफी और साइंटिस्ट और दुनिया में सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े आकिल, सबसे बड़े बीना, सबसे बड़े होशियार, सबसे बड़े अक्लमंद, हिकमत वाले, पूरी दुनिया में इतनी अकल किसी के पास नहीं है जितनी अकल और हिकमत से अल्लाह ने मुस्तफ़ा को नवाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब